डियर पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सुनीता सुभाष और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव सिटिंग टॉलरेंस इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड एडीएचडी। सो पेरेंट्स, हम अगर आपका बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता है और बार बार वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है और कोई भी एक्टिविटी देते तो बिल्कुल बैठता ही नहीं है, तो आइए समझते हैं कि उसको कैसे इम्प्रूव करें सिटिंग टॉलरेंस को, राइट। तो चलिए पहले समझते हैं कि इसका रीजन क्या होता है, क्यों बच्चे एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते हैं या जो हम टास्क देते हैं उसको वो बैठते ही नहीं, कंप्लीट नहीं करते हैं। सो सबसे पहला रीजन होता है सेंसरी नीड। इनको सेंसरी इश्यूज रहती है बच्चों में, ऑटिज्म बच्चों में स्पेशली उनको वेस्टिबुलर सिटिंग रहता है। सो इसके लिए वो मूवमेंट के लिए भागते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उनको बहुत सारा मूवमेंट चाहिए होता है। सो ये हो गया। दूसरा रीजन होता है एडीएचडी बच्चों में लो अटेंशन स्पैन। जैसे उनका वो क्या ध्यान कहीं यहाँ पे है वहां पे है, तो इसलिए वो भागते रहते हैं। और थर्ड हो गया पुअर पोस्चरल कंट्रोल। एक जगह जैसे बच्चों का पोस्चरल कंट्रोल होता है, वो पोस्चर होता है, बॉडी पोस्चर, वो उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते और वो फिजिटी रहते हैं और भागते हैं। नेक्स्ट और फोर्थ हो गया, बच्चों को जो आप एक्टिविटी या टास्क दे रहे हैं वो उनके लेवल का नहीं है, या तो उनका मतलब बच्चे का एज के हिसाब से वो नहीं है, वो उनको इसलिए लो इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए वो बैठ नहीं पा रहे। और ये हो गया। फिर आगे समझते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव करें सिटिंग टॉलरेंस को। तो इसके लिए मैं कुछ 7 टिप्स बताऊंगी, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो अप्लाई करने से कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकता है बच्चों में सिटिंग टॉलरेंस। सो आइए जानते हैं इसके लिए हम कैसे बच्चों को इम्प्रूव करें सिटिंग टॉलरेंस। सो उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताती हूँ। सो पहले बच्चों में सेंसरी डाइट, फर्स्ट टिप इज सेंसरी डाइट। सेंसरी डाइट बच्चे को वेस्टिबुलर डाइट देना है। वेस्टिबुलर मीन्स मूवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। तो बच्चे को सबसे पहले मैं ये करवाती हूँ ऑब्स्टिकल गेम। ऑब्स्टिकल गेम में आप डिफरेंट ऑब्स्टिकल रखो, जैसे कि एक आप बोल्स्टर रख दो या एक पिलो रख दीजिए, कोई भी तकिया रखिए, एक स्टूल रखिए, एक कुछ चेयर रखिए। तो बच्चे को पिलो के ऊपर जाना है या उसको क्रॉस करके जाना है, फिर स्टूल को क्रॉस करना है, फिर चेयर के अंदर से जाना है, फिर खड़े होके उसको एक एक्टिविटी मतलब कोई भी रिंग है वो डालना है, यहाँ ये एंड से लेना है और दूसरे एंड में डालना है। सो ऐसे वो टारगेट एक्टिविटीज देना है, जैसे 6-7 रिंग्स है उसमें लगाना, तो वो जाके लगाएगा, राइट। फिर ये हो गया। देन कमिंग टू, मैं बेंडिंग एक्टिविटी प्रेफर करती हूँ, जैसे बच्चे को फ्लोर पे कुछ टॉयज दे दिया, पजल्स दे दिया, वहां से उठाना है एंड टेबल पे लगाना है, टेबल पे उसका स्टैंड या कुछ है तो वहां से उठाना है। सपोज उसमें 10 पीसेज है तो वो वहां पे लगाएगा। तो ये बेंडिंग डाउन एक्टिविटीज हो गया। प्लस उनको अगर आपके पास ट्रैम्पोलिन है तो ट्रैम्पोलिन पे जंप करवाए 50 काउंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड सेंसरी नीड, 50 काउंट्स और 100 काउंट्स भी करा सकते हैं। नहीं है तो फ्लोर पे एक सर्कल बना दीजिए और उसके अंदर ही जंप करने दीजिए। अगर वो भी नहीं तो फिर आप एक पिलो पे जंप करवा सकते हैं, तो ऐसे आप करवा सकते हैं। या अगर आपके पास थेरेपी बॉल है तो बॉल पे बाउंसिंग, स्लो स्लो बाउंसिंग देना, बहुत फास्ट नहीं देना है, राइट, स्लो स्लो बाउंसिंग देना है। देन कमिंग टू सेंसरी डाइट में ये वेस्टिबुलर डाइट हो गया। सेकेंड सेंसरी डाइट हम देंगे प्रोप्रिसेप्टिव डाइट। प्रोप्रिसेप्टिव में प्रेशर वाली एक्टिविटीज देनी है, जैसे सब पहला बच्चे को जॉइंट कंप्रेशन देना है। मैंने शायद प्रीवियस वीडियोस में बताया, मेरी सेंसरी डाइट वाली वीडियोस में आपको जॉइंट कंप्रेशन देना है, एवरी जॉइंट पे कंप्रेशन देना है बच्चे, राइट। फिर उसके बाद बच्चे को बॉल से प्रेशर देना है, अगर आपके पास थेरेपी बॉल है तो, और एल्स नहीं तो आपके पास पिलो है तो पिलो से भी बच्चे को आप प्रेशर दे सकते हैं। उसके बैक पे प्रेशर तो बहुत जरूरी है, बैक साइड में, पीठ पे, और फिर सीधा करके भी उसके जॉइंट्स पे प्रेशर देना है, राइट। ये हो गया। देन कमिंग टू उसको आप अगर कुछ हैवी जैकेट दे सकते हो या कुछ बच्चों को आप स्कूल बैग भी पहना के आप एक्टिविटी करवा सकते हो। ये मैं स्पेशली जो बच्चे कुछ हमारे रहते तो वो हैवी उसमें बैग में ना उनके बुक्स बुक्स भर के मैं बिठा देती हूँ, तो ऐसे भी रहते हैं बच्चे, बैठते हैं थोड़ी देर। अगर जैकेट नहीं है तो या तो वेटेड जैकेट मिलता है वो भी आप बना सकते हो घर पे, या वो या तो कुछ घर में अगर है बच्चा तो उसके ऊपर सिटिंग बैठा है, फ्लोर पे बैठा है, यहाँ पे ऐसे लैप पे पिलो रखना है, ओके। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव डाइट हो गया।
देन कमिंग टू उसको एनिमल वॉक भी बनवा दीजिए, सबसे जरूरी है। एनिमल वॉक तो मैं हर बच्चों को ही करवाती हूँ, जो भी हमारे हाइपर एक्टिव और ऑटिज्म बच्चे होते हो तो उनको एनिमल वॉक, कोई भी काइंड ऑफ एनिमल वॉक देना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्ट्रैटेजीज। थर्ड नंबर आता है यूज प्रॉपर सीटिंग। प्रॉपर सीटिंग, अगर बच्चे को आप चेयर और टेबल पे बिठा रहे, चेयर पे बिठा रहे हैं, तो अगर बच्चे को आप चेयर पे बिठा रहे तो उसका जो जमीन पे फ्लोर पे उसका लेग होना चाहिए, फीट होना चाहिए उसका फ्लोर पे, वो टच होना चाहिए, नहीं तो हवा में नहीं लटकना चाहिए, बिकॉज फिर वो पैरों से मूवमेंट करते रहेंगे और फिर वो फिजिटी रहेंगे, उनका अटेंशन जो आपने टास्क दिया उस पे नहीं रहेगा, राइट। देन अगर बच्चा चेयर पे नहीं बैठा है तो उसको दीवार के सहारे टिका के बिठाए, मतलब एक वॉल है तो वॉल के पास यहाँ पे ऐसे टिका के बिठाइए, और आगे में आप स्टूल या एक टेबल रखिए छोटा, जो उस पे आप टास्क करवा सकते हैं, तो उससे उनको प्रोप्रियोसेप्टिव जो बैक में ना उनको मिलता रहेगा, प्रेशर मिलता रहेगा, सो वो बैठे रहे। और फोर्थ नंबर टिप इज बच्चे को जो ये स्टार्ट विथ हिज फेवरेट एक्टिविटीज, या उनके फेवरेट टॉयज, उनका मैच टॉयज, जो भी एज है उसके हिसाब से। छोटा बच्चा है तो आप उसको मैचिंग वाला टॉय दे सकते हैं, या कलरफुल टॉयज दे सकते हैं, सॉर्टिंग गेम्स दे सकते हैं, या बिल्डिंग ब्लॉक्स दे सकते हैं, या बीट्स डालने का, जिसमें अटेंशन भी इम्प्रूव हो रहा है, प्लस एक जगह बच्चा बैठा है तब तब तक वो खत्म नहीं होता, उतने बीट्स उसको डालने हैं, राइट। या तो घर में आप चना राजमा सॉर्टिंग गेम्स दे सकते हैं, ये हो गया। देन कमिंग टू उनको, बच्चा अगर आपको लग रहा है, 6 नंबर स्टेप, अगर बच्चा लग रहा है कि आप वो फिजिटी हो रहा है, उठने का कोशिश कर रहा है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि हमें उनको आधा घंटा नहीं बिठाना है, राइट, क्योंकि वो उनको आदत ही नहीं है और आधे घंटा वो बैठ ही नहीं सकते हैं। तो पहले आपको स्टार्ट विद द स्मॉल ड्यूरेशन। स्मॉल ड्यूरेशन में जैसे आप 2-3 मिनट आप स्टार्ट कीजिए, 2 to 5 मिनट्स का। फिर अगर बच्चा 5 मिनट्स आपका कर लिया एक्टिविटी, देन उनको थोड़ा सा मूवमेंट ब्रेक दीजिए, सेम कुछ काइंड ऑफ एक्टिविटी एक बार और फिर से करा दीजिए, या जो उसका फेवरेट है, आप ठीक है जाओ घूम के आ जाओ फिर करेंगे ये, ओके, ऐसे बोल के फिर ब्रेक देके फिर उनको बिठाना है। तो ये हमारे हो गए टोटल 7 टिप्स हो गए। और एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूंगी कि बच्चों को आप उसके एज के अकॉर्डिंग उसके मतलब जो है फेवरेट एक्टिविटी से स्टार्ट कीजिए, और पहले बच्चे का फेवरेट एक्टिविटी से स्टार्ट कीजिए, और फिर उसमें आपका फेवरेट एक्टिविटी डालिए। फेवरेट एक्टिविटी मतलब आप जो उससे करवाना चाहते हैं, और फिर अगेन बच्चे का फेवरेट, मतलब ऐसे सैंडविच बना के करना है तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आप खाली अपना ही उस पे थोप रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले उसकी फेवरेबल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, फिर थोड़ा अपना, एंड देन फिर उसका, उसको लगेगा कि आपको बता के रखना है कि पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी आप धीरे धीरे मतलब स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, और वो दिखेगा, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस होगी। थैंक यू।